हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 17th टू 23rd मई तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड कैसी जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। सो देखते हैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 17 टू 23rd मई। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 17 टू 23rd मई। Okay, so let's see. Okay. Overall energy for the reading is Page of Swords. इसको मैं साइड पर रख देती हूँ. ओके सो गाइज, आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि चीज़ें बहुत ही स्लो मूव कर रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जिस भी सिचुएशन में आप हैं या जिस भी कनेक्शन में हैं या जिस भी रिलेशनशिप में हैं, आप ऐसा फील कर रहे हैं कि चीज़ें बहुत ही स्लो मूव कर रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें यहाँ पर फास्ट मूव कर रही हैं। जितना आप सोच रहे हैं, जितना आप समझ रहे हैं कि चीज़ें स्लो हैं, चीज़ें उससे कहीं ज़्यादा फास्ट यहाँ पर मूव कर रही हैं। या जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें स्लो मूव कर रही हैं, चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, ऐसा दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी कोई विश है, कोई ऐसी विश है जो आप काफ़ी टाइम से चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। एंड देन फिर इसमें इतना वेट किया है आपने, एंड देन फिर आप इस तरह है कि आपने उसको छोड़ दिया है। कोई ऐसी विश है जिसका आपने बहुत टाइम से वेट किया है एंड देन फिर आपने उसको छोड़ दिया है। एंड ऐसा दिख रहा है कि जब आप उसको छोड़ चुके हैं तब ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी वो विश पूरी हो रही है। या एंड ये किसी भी हवाले से हो सकता है, किसी भी सिचुएशन के हवाले से हो सकता है। ओके, द चैरियट, द हैंगमैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर चीज़ों को फास्टली आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। या मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो यही है कि आप चाहते हैं चीज़ें बहुत फास्टली आगे बढ़ें, बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ें। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपना पेशेंस खो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपना सब्र खो रहे हैं। एक तरह से आप जो है वो चाहते हैं कि बस जल्दी से हो जाए। अगर ये कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप है, इसमें आप इस तरह है कि बस ये जल्दी से आगे बढ़े, इस तरह आप चाहते हैं। या इन द रिसेंट पास्ट हमारे पास द स्टार का कार्ड है, एस ऑफ सॉर्ड्स है एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं एंड आपकी इंट्यूशन को सुनना आपके लिए यहाँ बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। या कहीं ना कहीं आप मुझे एक पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हैं। एक पावरफुल एनर्जी है आपकी साइड से, ऐसा दिख रहा है। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं आपके सामने। पॉसिबली ये कोई लव कनेक्शन या कोई लव सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास द लवर्स का भी कार्ड है। इस कनेक्शन में या इस रिलेशनशिप में आपके सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बट आपने इन चैलेंजेस को फेस किया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने इन चैलेंजेस से डील किया है, जो भी चैलेंज है इस वक्त आपके सामने। लेकिन अगेन ये आपके लिए आसान नहीं था। इन चैलेंजेस से डील करना आपके लिए आसान नहीं था, आपके लिए काफ़ी मुश्किल था। ओके ओके सो गाइस, यहाँ हमारे पास द मैजिशियन है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रिस्टेस। ओके,
मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि यहाँ पर कोई कनेक्शन है आपकी लाइफ में डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पर देखिए हमारे पास द लवर्स का भी कार्ड है। यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसको लेकर आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि ये पर्सन जो है ये आपके लिए परफेक्ट है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि यही एक पर्सन है जो मेरे लिए परफेक्ट है। लाइक एक ऐसे पर्सन है जिनको आप अपने लिए इस तरह देखते हैं कि हाँ, लाइक दे आर दी ओनली वन, यही एक ऐसे पर्सन है जो मेरे लिए परफेक्ट हो सकते हैं। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा नहीं है। लाइक आपकी इंट्यूशन तो आपसे कह रही है कि ये कनेक्शन या ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, बट इन रियलिटी अगर हम देखें, रियल लाइफ में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर एक कनेक्शन है आपके लिए, इसको हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। या बट गाइस मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपसे जो कह रही है कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, इन रियल में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है। ओके, द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि ये कनेक्शन खत्म हो रहा है। लाइक जिस कनेक्शन को आप इस तरह समझते हैं कि लाइक आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि परफेक्ट है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हुआ है। रिसेंटली पास्ट की एनर्जीज है, लाइक अभी अभी ये कनेक्शन ख़त्म हुआ है। आप में से बहुत से लोगों की लाइफ में ख़त्म हो चुका है, ये ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है इस सिचुएशन से डील करने के लिए। कहीं ना कहीं आपने इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा सीखा है, बहुत ज़्यादा लर्न किया है, लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है इस सिचुएशन से डील करने के लिए। इन द करेंट सिचुएशन हमारे पास द हर्मिट इन रिवर्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लर्न कर रहे हैं अपनी सिचुएशन से। कहीं ना कहीं आपका फोकस जो है वो पॉसिबली आपके मटेरियल वर्ल्ड की तरफ है, बिकॉज आप देखिए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। या लाइक आपका फोकस जो है वो कहीं ना कहीं आपके मटेरियल वर्ल्ड पर ज़्यादा है, आपके काम पर, आपकी जॉब पर ज़्यादा फोकस दिख रहा है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है, अगर ये आपकी जॉब के हवाले से है, पॉसिबली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जॉब या वर्क के हवाले से ही कुछ है। सो इसमें ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही स्लो है यहाँ पर, लेकिन ये सिचुएशन वर्कआउट कर रही है। अगर ये कोई जॉब है, अगेन मैं कहूँगी कोई वर्क सिचुएशन है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये वर्कआउट कर रहा है जो भी है। एंड आप यहाँ पर इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जो भी हो रहा है, लाइक जैसे भी चल रहा है, ये जो भी है, जो भी सिचुएशन है, जैसे भी चल रहा है, आप समझ रहे हैं कि इसे वैसे ही एक फ़्लो में जाने देना चाहिए। आप ऐसा समझ रहे हैं, लाइक आप समझ रहे हैं कि अगर ये जो भी सिचुएशन है, अगर ये एक फ़्लो में जाए तो ही आपके लिए अच्छा है। सो आप इसको एक फ़्लो में आगे बढ़ने दे रहे हैं। या इन द इमीडिएट फ्यूचर हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एंड द स्ट्रेंथ इन रिवर्स है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी हैप्पीनेस के लिए लाइक कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं जिससे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आए एंड आप अपनी हैप्पीनेस के लिए वर्क करते हुए दिख रहे हैं, अपनी खुशियों के लिए यहाँ पर वर्क करते हुए दिख रहे हैं। ओके, कुछ ऐसा है जो आप अभी समझ नहीं पा रहे, अभी आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे उसको, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ वक्त में आपको इस चीज़ की समझ आएगी। आप ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये हैप्पीनेस जो है, अगेन लाइक ये किसी पर्सन के साथ भी हो सकता है, ये सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन के साथ है, एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये हैप्पीनेस जो है वो सिर्फ आपके सेल्फ के साथ है, लाइक सिर्फ आपके साथ है, आपके खुद में ही ये खुशी है जो आ रही है, जिसके लिए आप वर्क कर रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे पर्सन के साथ आप ये हैप्पीनेस चाहते हैं, आप उसके लिए वर्क कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आप जो है ये समझ नहीं रहे, लेकिन आप कुछ वक्त में इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपकी हैप्पीनेस जो है वो इसी सिचुएशन में है जिसके लिए आप यहाँ पर वर्क कर रहे हैं।
एंड अगेन ये किसी पर्सन के साथ भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये हैप्पीनेस जो है ये सिर्फ आपके खुद के सेल्फ में है। एंड ये इस तरह है कि जब आप हैप्पी हो रहे हैं सिर्फ अपने साथ, सिर्फ खुद में सिर्फ खुद में ही आपकी खुशी है, तब मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो कि आपके लिए सही है, जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। इस तरह है कि जब आप खुद ही खुश हैं, अपने सेल्फ में खुश हैं, तब आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बेसिकली इस तरह की सिचुएशन है। मैं इसको इजी वर्डिंग में आपको समझाना चाहूँगी। जब आप अपने आप से खुश हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, तब दूसरे लोग जो है वो आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरे लोग आपको पसंद कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। एंड जो पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि वो ही पर्सन आपके लिए सही है। एंड कहीं ना कहीं मुझे आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। सो गाइस, अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइस, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, स्नेहा हीलिंग पावर के नाम से। आप मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पर, आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड गाइज़, वो आईडी बनाने का जो रीज़न है वो यही है कि आप लोगों से मैं प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ। आप लोगों से प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाती। आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स होते हैं, काफ़ी आप लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं। तो आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो आप लोग मुझसे शेयर करना चाहते हैं, या अगर आप लोग मुझसे किसी भी किस्म की हेल्प चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं ज़रूर आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। लेकिन गाइज़, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, बिकॉज़ वहाँ पर काफ़ी मैसेजेस होते हैं, सो उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को आंसर ज़रूर करूँगी। तो जो भी आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हो, वो आप लोग वहाँ पर मुझे SMS में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मैं अपनी ID जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। सो लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर। ओके, वेट अ सेकेंड। What the universe has for Capricorns. Okay. या सो गाइस, इसी तरह है हमारे सामने। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। इसको हम क्लैरिफिकेशन के लिए रख सकते हैं। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है इस वक्त, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे इस सिचुएशन में। जो भी पर्सन है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या कनेक्शन में हैं और आप चाहते हैं कि ये पर्सन एक्शन ले, आप उनका वेट कर रहे हैं, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी तरफ से ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं। ओके, एंड आई फील लाइक इस साइड आप हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के ही बीच में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप दोनों के इस कनेक्शन में, आप दोनों के इस रिलेशनशिप में मुझे कोई मूवमेंट होती हुई नहीं दिख रही है। डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। एंड ऐसा दिख रहा है कि स्टैग्नेशन दिख रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं, उन्हें खुद पर वर्क करने की ज़रूरत है। या आप दोनों के इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, ना आप एक्शन ले रहे हैं, ना आपके पार्टनर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, उन्हें अपने सेल्फ पर वर्क करने की ज़रूरत है, उन्हें खुद पर वर्क करने की ज़रूरत है। देन फिर पॉसिबली वो यहाँ पर कोई एक्शन ले सकते हैं। अभी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, अभी ऐसा ही दिख रहा है कि उनको खुद पर वर्क करना चाहिए। या सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।